ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज जॉब। तो बेटा अब जॉब क्या है। अब आपने देखा, हमने वर्क के बारे में पढ़ा, कार्य क्या होता है, हमने ये पढ़ा मीनिंगफुल वर्क क्या होता है। अब यहाँ पे आता है जॉब। बच्चे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हम अपने कार्य को संपूर्ण करने के लिए करें उसे कहते हैं जॉब। समझे? बेसिकली स्पीकिंग, अगर मैं कुछ कहीं पे जा रही हूँ, ठीक है, और वहाँ जाके कोई कार्य कर रही हूँ, तो जिस जगह पे मैं जा रही हूँ उस चीज़ को बोलेंगे, जाने को बोलेंगे कि भाई मैं जॉब पे जा रही हूँ। सपोज मैं एक टीचर हूँ तो मैं टीचिंग जॉब कर रही हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ तो मैं एज अ साइंटिस्ट जॉब कर रही हूँ, या मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग जॉब कर रही हूँ। ठीक है, तो बच्चे जॉब का भी वही मतलब होता है जो वर्क का होता है। कोई भी ऐसा टास्क जो हम करें और उससे अल्टीमेटली हमें पैसा मिले तो वो क्या है? जॉब। ठीक है, अब बेटा जॉब कई तरह की हो सकती है। जॉब फुल टाइम भी हो सकती है, हम पूरा टाइम देके जॉब करें, या हो सकता है हम पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हों, या हो सकता है हम कुछ टाइम के लिए नौकरी कर रहे हो। कई बार होता है ना, हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, भाई ये प्रोजेक्ट 6 महीने का है, तो मतलब हमारी वो जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए सीमित है। अब अगला हम कब कंटिन्यू करेंगे? जब हमें कोई और प्रोजेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसमें यह भी हो सकता है कि आपको घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती हो कि भाई पर आवर आपको हम इतना पे करेंगे, या हो सकता है आपको डे के हिसाब से सैलरी मिलती हो, या हो सकता है आपको मंथली सैलरी मिलती हो। ओके, या हो सकता है इस पर डिपेंड करती हो आपकी सैलरी कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो मार्केटिंग में काम करते हैं लोग। इसमें क्या होता है कि बच्चे जितना ज़्यादा वो चीज़ें बिकवाएंगे उसका प्रॉफिट कंपनी का होगा, और उस प्रॉफिट का कुछ परसेंट उस इंसान को एज अ सैलरी मिलेगा। तो बेसिकली उसकी सैलरी क्या है? वो जो बेच रहा है। अगर वो कुछ नहीं बेचेगा तो उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। जितना ज़्यादा सामान बेचेगा उतनी ज़्यादा उसको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बेटा इसमें यू माइट नीड टू लर्न सर्टेन स्किल्स कनेक्टेड विद दैट रोल। अब बच्चे ये लाइन क्यों है? इस लाइन का क्या मतलब है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी जॉब में, तो हमें उस कार्य के लिए कुछ स्किल्स को सीखना ज़रूरी होता है। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ तो मुझे पढ़ाना आना चाहिए, मेरे पास बीएड की ट्रेनिंग होनी चाहिए। बीएड में बेसिकली क्या कराते हैं? मैं पढ़ाना सिखाते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा। या हो सकता है कि मैं मान लो किसी बहुत बड़ी एमएनसी में काम करती हूँ, तो मेरे पास ट्रेनिंग होनी चाहिए कंप्यूटर पे काम करने की। अगर मुझे कंप्यूटर में काम करना नहीं आता है तो मैं एमएनसी में जॉब नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें तो सारा काम कंप्यूटर्स पे ही होता है। तो अगर मुझे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो मैं उस कंपनी में काम नहीं कर पाऊंगी। तो बेसिकली स्पीकिंग जॉब क्या है? जॉब कोई भी ऐसा कार्य है जिसके थ्रू हमें क्या मिलता है? पैसा मिलता है। ठीक है बच्चे, तो जॉब का अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा पाना। ठीक, अब हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे आए तो बेटा है हमारा करियर, जीविका। करियर इज नॉट लिमिटेड टू मनी और गेटिंग पेड। इट इज ऑल्सो अबाउट इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नीड टू फॉर्म आइडेंटिटी। अब बच्चे इसको आप थोड़ा सा शायद मीनिंगफुल वर्क से रिलेट कर रहे होगे, है ना। जैसे कि वर्क क्या था? कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा कार्य है जिसके अल्टीमेटली हमें पैसे मिलते हैं जिसके एंड में। उसी तरह से जॉब क्या था? कोई भी ऐसा कार्य है जिसके एंड में हमें पैसे मिलेंगे। मगर मीनिंगफुल वर्क क्या था? कोई भी ऐसा कार्य है जिसके बदले हमें सिर्फ पैसे ही ना मिले। सिर्फ पैसा ही मिलना जिसका गोल नहीं है, जिसका गोल और क्या है कि भाई हमें मेंटली सेटिस्फैक्शन मिले, हमें सोशली सेटिस्फैक्शन मिले, हमारे इमोशन सेटिस्फाइड हो, हमारी फैमिली खुश रहे, हमारा समाज खुश रहे। ठीक है, इसी तरह से बच्चे आपका करियर होता है, या फिर कह लो जीविका होता है। करियर में क्या होता है? करियर में सिर्फ हम अपना करियर को अडॉप्ट नहीं करते हैं कि भाई हमें पैसा चाहिए। हम इसलिए भी करते हैं कि हमारी उस चीज़ में इंटरेस्ट है, हमें वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, हमें वो कार्य करना पसंद है। या हो सकता है सोशली वो हमें सही लगती हो कि भाई हमारी सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी। या फिर हो सकता है ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड नीड टू फॉर्म आइडेंटिटी। बेसिकली कि हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं अपनी फैमिली को लेकर, उनको ध्यान में रखते हुए हमने वो करियर अडॉप्ट करा है। या हो सकता है हम अपनी कोई आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। अब इन पे एक एक करके ध्यान देंगे। तो बच्चे पहला है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मान लो मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैंने डांसिंग को अपना करियर बना लिया। अब हर कोई कोरियोग्राफर तो नहीं बन जाता बच्चे। ज़्यादा लोग क्या कर पाते हैं? अपने एक डांस स्कूल खोल लेते हैं। सबके डांस स्कूल भी नहीं चलते, बट उसमें मुझे क्या मुनाफा है? हो सकता है मैं उसमें इतना पैसा नहीं कमाऊंगी,
बट उसमें एक मुझे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मुझे ये लगेगा कि हाँ भाई मुझे डांस में इंटरेस्ट था और मैं वो कर रही हूँ और इसलिए मैं खुश हूँ। समझे? तो बेसिकली अगर मैंने डांसिंग को अपना करियर बनाया है, वो मैंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया है। मैंने क्यों बनाया उसको अपना करियर? क्योंकि मुझे पता है इसको मैं करूँगी तो मैं रोज़ मुझे रोज़ अपने काम पे जाने में मज़ा आएगा और मेरा मन खुश रहेगा। और अगर मेरा मन खुश रहेगा तो ऑब्वियसली मैं अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाऊंगी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चे, अगर आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी तो उसमें 3 कैरेक्टर्स थे, है ना। उसमें से जो एक फरहान कैरेक्टर था, आपने देखा होगा कि उसको फोटोग्राफर बनना होता है और उसके घर वाले जो चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। और उसके घर वाले क्या कहते हैं कि भाई अगर तुम इंजीनियरिंग की जॉब करोगे तो तुम्हारी अच्छी लाइफ होगी, तुम सेटल हो जाओगे, तुम अच्छा कमाओगे, तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होगा। बट अगर तुम फोटोग्राफर बनोगे तो तुम्हारी सैलरी नॉमिनल होगी और तुम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। मगर वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि मेरी सैलरी कम होगी, हो सकता है मेरा घर छोटा हो सकता है मेरी गाड़ी छोटी हो, बट अगर मैं फोटोग्राफर बनता हूँ तो मैं खुश रहूँगा। समझे? तो मैं अंदर से खुश होऊंगा और अगर मैं खुश होऊंगा तो मैं आसपास के लोगों को भी खुश कर सकूंगा। तो क्या उसने सही करियर अडॉप्ट करा? हाँ, क्योंकि हमें करियर हमेशा वो अडॉप्ट करना चाहिए जो हमें अंदर से खुश करे। बच्चे नेक्स्ट आता है सोशल एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब बच्चे आपकी कुछ सोसाइटी को लेकर और कुछ अपने ऑक्यूपेशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे आपके घर में मान लो डांसिंग को एज अ करियर अडॉप्ट करना अच्छा नहीं मानते, या आपके घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे कि अगर आप सिंगर बनो, ठीक है। क्या हो सकता है आपके घर वाले नहीं सपोर्ट करेंगे कि भाई आप एज अ जर्नलिस्ट काम करो बाहर जाके, क्योंकि उसमें लेट नाइट जॉब्स होती हैं, है ना, उसमें रिस्क होता है लाइफ को लेकर, कई बार वीमेन सेफ्टी को लेकर भी रिस्क होता है। तो आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप वो काम करो। तो क्या आपको वो काम करना चाहिए? मैंने पहले ही बताया था कि दूर की देख के चलो, है ना। क्योंकि अगर मैं इसको एज अ करियर अडॉप्ट भी करती हूँ तो ये मेरे को खुश नहीं रखेगा, जबकि मुझे पता है कि ये मेरी चॉइस है, मैं चाहती हूँ, मेरा मन खुश रहेगा अगर मैं डांस को करियर अडॉप्ट करूँगी। बट क्या मेरा मन तब खुश रहेगा कि मैं अपनी फैमिली से अलग रहूँ? क्योंकि हो सकता है आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़े, हो सकता है रोज़ आपकी फैमिली वाले आपको ताने दें, या हो सकता है आपके फैमिली वाले आपसे बात करना बंद कर दें, या कोई भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे। तो क्या इन सब चीज़ों को फेस करने के बाद भी आपका मन इसलिए खुश रहेगा कि आपकी जॉब आपकी पसंद की है? अगर ऐसा है तो आपका करियर सही है, वरना आपकी करियर की चॉइस गलत है। तो करियर सिर्फ इंटरेस्ट पे ही नहीं, सोशल और ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है नीड टू फॉर्म आइडेंटिटी। अगर मैं कोई करियर ले रही हूँ, कोई करियर अडॉप्ट कर रही हूँ, तो उसमें मेरा मेन मुद्दा क्या है? मैं अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। तो हमेशा हमें एक ऐसा करियर अडॉप्ट करना चाहिए जिसमें हम बेस्ट हों। वो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में मैं बेस्ट होंगी उसमें मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगी, 100% परफॉर्म कर पाऊंगी, और उससे अल्टीमेटली क्या होगा? उससे मैं एक अच्छा आइडेंटिटी फॉर्म कर पाऊंगी, मैं अपना एक नाम कमा पाऊंगी, और फिर ओवरऑल इट कैन बी आइडेंटिफाइड एज एन इंडिविजुअल्स गोल। तो अल्टीमेटली बच्चे ये क्या बन जाएगा? मेरी लाइफ का गोल। क्या बन जाएगा मेरी लाइफ का गोल? मेरा करियर। ठीक है बच्चे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट है बेटा फॉर्म्स ऑफ करियर। हमारे करियर के 3 फॉर्म होते हैं। पहला है वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड, दूसरा है वर्क एज अ करियर, या फिर फेवरेट वर्क एज अ करियर। अब है वर्क एज अ जॉब एंड लाइवलीहुड। इसमें सबसे पहली चीज आएगी बच्चे कि हम अपना काम जो करें, मतलब वही बात है जो आपको पहले बता रही थी कि हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपने कार्य को, अपने लाइफस्टाइल को और अपने समाज को ध्यान में रखते हुए कार्य को अडॉप्ट करें। अगर हम उनको ध्यान में रखते हुए अडॉप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम अपने कार्य में 100% दे पाएंगे, वरना हम इधर उधर की बातों में उलझे रहेंगे। नेक्स्ट है वर्क एज अ करियर। हम अपने काम को ही अपना करियर बना ले। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे।
ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको कोई चीज़ बहुत पसंद हो, ठीक है। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मुझे हमेशा से मन था कि भाई मैं जर्नलिस्ट बनूँ, एनीथिंग, प्रिंट मीडिया या हो सकता है कुछ भी इस तरह का कुछ करना था, ठीक है। बट मैंने वो नहीं करा, मैं टीचर बन गई, ठीक है। क्यों बन गई? क्योंकि मुझे पता था मेरी फैमिली मुझे नहीं करने देगी। बट अल्टीमेटली मैंने देखा कि मैं टीचर बनने के बाद मैंने देखा कि शायद मेरे लिए यही सबसे सूटेबल करियर है, क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, समझे। मैं एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। तो मैंने क्या करा, अपने काम को ही अपना करियर बना लिया। मतलब मैं एक जॉब कर रही थी जो मुझे लगा हाँ भाई मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ, मेरी इसमें तरक्की भी हो रही है, लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, तो मैंने इसी को अपना करियर बना लिया और मुझे पता है ये मुझे आगे लेके जाएगी। समझ गए? नेक्स्ट है फेवरेट वर्क इज करियर। ये सबसे इंटरेस्टिंग है बच्चे, इनको तो आप सब जानते होंगे। कौन है ये? सरोज खान। हाँ जी, ये हमारी फेवरेट बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर हैं और रिसेंटली इनकी डेथ भी हो गई है। बट वी ऑल नो दैट कि ये बहुत अच्छी कोरियोग्राफर हैं। और आपको पता होगा कि माधुरी दीक्षित, सब फैन होंगे उनके, है ना, वो कितना अच्छा डांस करती हैं। बट उनके डांस के पीछे असली जो हैं वो है सरोज खान जी। तो बच्चे इनके बारे में मैंने क्यों डाला? मैंने इसलिए डाला बच्चे क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में उस चीज़ को करियर बनाया जिसमें इनको मज़ा आता था। इनको डांस करने में मज़ा आता था, इन्होंने डांस को करियर बना लिया और आज शायद इनसे ज़्यादा इंडस्ट्री में कोई नहीं कमाता, राइट। और इनको शायद सब जानते हैं, है ना। तो बेसिकली स्पीकिंग, अगर हम अपनी फेवरेट काम को अपना करियर बनाते हैं तो उसमें सक्सेस मिलना 100% श्योर है। ठीक है बच्चे।